बारे में कि व्हाट इज कोवलेंट बॉन्ड। बेटा वेरी फर्स्ट पॉइंट अबाउट कोवलेंट बॉन्ड इज दैट कि कोवलेंट बॉन्ड इज नथिंग, इट इज अ प्राइमरी केमिकल बॉन्ड। बेटा व्हाट डज मीन बाय प्राइमरी केमिकल बॉन्ड? तो बेटा प्राइमरी केमिकल बॉन्ड वो बॉन्ड होते हैं जो दो एटम्स के दरमियान हो। तो कोवलेंट बॉन्ड इज आल्सो बिटवीन टू एटम्स, दैट्स व्हाई वी से कोवलेंट बॉन्ड इज अ प्राइमरी कोवलेंट बॉन्ड। अब कोवलेंट बॉन्ड कौन से एटम के दरमियान होता है? तो बेटा कोवलेंट बॉन्ड इज बिटवीन टू नॉन मेटल्स। मोस्टली जो कोवलेंट बॉन्ड बनता है वो दो नॉन मेटल एटम के दरमियान बनता है बेटा। अब किस तरीके से कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है? तो लेट्स सी कि हमारे पास यहां पर दो एटम है, एटम ए एंड अदर एटम इज बी। अब यहां पर इस एटम ए का इलेक्ट्रॉन और ये एटम बी का इलेक्ट्रॉन, अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे बेटा? अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे। These electrons are known as shared pair electron। ऐसा बॉन्ड जो दो एटम के दरमियान बने बाय शेयर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से इन दो एटम्स के दरमियान यहां पर बॉन्ड डेवलप होगा। दैट बॉन्ड इज नोन एज बेटा कोवलेंट बॉन्ड। यानी कि कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेटा म्यूचुअल वर्ड का मतलब कि टू साइडेड शेयरिंग हो रही है, इस वजह से हम कोवलेंट बॉन्ड को ऐसे लिखेंगे कि कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स। दो एटम्स के दरमियान जब दोनों एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, जिसकी वजह से डेवलप होता है बॉन्ड, और दैट बॉन्ड इज कॉल्ड बेटा कोवलेंट बॉन्ड। और अनदर बेटा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कोवलेंट बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड इज अ डायरेक्शनल बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड इज अ डायरेक्शनल बॉन्ड एंड रिजिड बॉन्ड। और बेटा जो डायरेक्शनल बॉन्ड और या रिजिड होता है, दे गिव द प्रोसेस ऑफ आइसोमेरिज्म। दे गिव द प्रोसेस दैट इज नोन एज आइसोमेरिज्म। तो वो कंपाउंड जिनके अंदर कोवलेंट बॉन्ड होता है वो आइसोमेरिज्म देते हैं। जैसे आयोनिक बॉन्ड हमने पढ़ा था, तो आयोनिक बॉन्ड इज अ नॉन डायरेक्शनल नॉन रिजिड। बेटा ये बात नोट करना कि जो आयोनिक बॉन्ड होता है, आयोनिक बॉन्ड दैट इज नॉन डायरेक्शनल एंड नॉन रिजिड। और जो नॉन डायरेक्शनल और नॉन रिजिड होता है बेटा, वो कभी भी आइसोमेरिज्म नहीं दे सकता। फिर ये जो आयोनिक बॉन्ड है, फिर ये क्या देते हैं? तो बेटा ये हमारे पास दो प्रोसेस करते हैं जिसका नाम है हमारे पास, एक को हम कहते हैं आइसोमॉर्फिज्म, और दूसरा दैट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म। क्योंकि आयोनिक बॉन्ड नॉन रिजिड नॉन डायरेक्शनल होते हैं, दैट्स व्हाई आयोनिक बॉन्ड गिव आइसोमॉर्फिज्म एंड polymorphism, and covalent bonds are the directional and rigid, they give the isomerism। okay बेटा आइसोमेरिज्म को फर्दर नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज आइसोमेरिज्म। मैं यहां पर एक पॉइंट बताने जा रहा हूं आइसोमेरिज्म का। बेटा आइसोमेरिज्म हम उसे कहते हैं वो कोवलेंट कंपाउंड which have same molecular formula, different structural formula, they are said to be isomorphous to each other, sorry they are said to be isomer to each other. This phenomena is known as isomerism। okay beta,
और वो कौन देंगे, सिर्फ कोवलेंट बॉन्ड देंगे। अच्छा, उसके बाद बेटा कोवलेंट बॉन्ड हमें कैसे पता चले कि सर ये जो दो एटम हैं ए और बी ये बॉन्ड कोवलेंट है, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई कि दिस बॉन्ड इज अ कोवलेंट। बेटा मैं यहां पर इस बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड की आइडेंटिफिकेशन बताने जा रहा हूं। वेरी फर्स्ट आप देखें कि अगर इस बॉन्ड के अंदर दोनों एटम्स जो हैं वो नॉन मेटल है तो मोस्टली आप कह देना कि दैट इज अ कोवलेंट। एंड अदर आइडेंटिफिकेशन, अगर बेटा दो एटम्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लेस देन लेस देन 1.7 है तो दैट बॉन्ड इज अ कोवलेंट। अगर दो एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से कम है तो वो कोवलेंट बॉन्ड होगा, और 1.7 से ज्यादा है तो वो आयोनिक बॉन्ड होगा। अगर थर्ड पॉइंट यहां पर ही लिख रहा हूं बेटा कि अगर दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है is greater than 1.7, that bond is said to be ionic bond। वो ionic bond, जितना कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा दो एटम्स के दरमियान उतना वो कोवलेंट कैरेक्टर में ज्यादा होता है। ठीक है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू एटम मोर कोवलेंट कैरेक्टर्स। ओके, उसके बाद बेटा हम आते हैं टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। बेटा टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। बेटा टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड को मैं दो टाइप्स के अंदर कोवलेंट बॉन्ड को कैटेगराइज करता हूं। एक कोवलेंट बॉन्ड की टाइप हम बताते हैं आपको बेटा ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी, ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी, और दूसरी कोवलेंट बॉन्ड की टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ बॉन्ड्स। तो बेटा पोलैरिटी के बेसिस पे कोवलेंट बॉन्ड को दो टाइप्स के अंदर क्लासिफाई किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी, on the basis of polarity covalent bond classify into two types। एक हमारे पास बेटा जिसे हम कहते हैं नॉन पोलर बॉन्ड, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या होगा बेटा, और सेकंड जो टाइप से हमारे पास वो है पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अनदर मैं यहीं पे लिखूंगा बेटा, ये विजिबल हो रहा है कैमरा में, देखना यहां तक। तो हम क्या करते हैं यहां पर लिख देते हैं बी टाइप जो है कोवलेंट बॉन्ड की, दैट इज बेटा पोलर कोवलेंट बॉन्ड, पोलर कोवलेंट। तो ये दो टाइप्स है बेटा कोवलेंट बॉन्ड के ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी। अगर हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड है दो हाइड्रोजन के बीच में, देखना बेटा ये एक हाइड्रोजन एंड अदर हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इसने भी, और इनके दरमियान यहां पर बन गया बॉन्ड। अब इस कोवलेंट बॉन्ड में दोनों एटम्स क्या डिफरेंट है, दोनों एटम बेटा सेम है। आप इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकालें बेटा, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, इस हाइड्रोजन की भी 2.1, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या आएगा बेटा, 2.1 माइनस 2.1 क्या आया, 0। इट मींस दिस बॉन्ड इज सेड टू बी नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अगर दो एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बेटा 0 आ जाए, क्या आ जाए, 0, तो वो बॉन्ड क्या कहलाता है, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहलाता है। जैसे एक और एग्जांपल बेटा, क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में ये बॉन्ड कैसा होगा बेटा, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0, इसकी बेटा 3.0, दोनों सेम एटम है तो सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डिफरेंस बताइए क्या आएगा बेटा दोनों एटम का, सर ऑब्वियसली 0 आएगा।
जब दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जीरो आता है किसी बॉन्ड में, दैट बॉन्ड इज कॉल्ड बेटा नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। यानी कि सिंपली आप कहेंगे सर वो कोवलेंट बॉन्ड जो दो सिमिलर एटम के बीच में बना हुआ हो तो वो नॉन पोलर होता है। बेटा मैं इसके लिए एक सेंटेंस लिखूंगा नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड के लिए कि दिस बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन होमोएटॉमिक दिस बॉन्ड इज प्रेजेंट इन होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल। बेटा मैंने इस कोवलेंट बॉन्ड नॉन पोलर को समराइज कर दिया। नॉन पोलर बॉन्ड इज फॉर्म इन अ होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल। नॉन पोलर कहां पर मौजूद होगा बेटा? होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल के अंदर। होमोएटॉमिक वर्ड का मतलब वो मॉलिक्यूल जिसके अंदर दोनों एटम्स सिमिलर हो, दैट इज कॉल्ड होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल। और उसके अंदर जो मौजूद कोवलेंट बॉन्ड वो कहलाता है नॉन पोलर। हम इसको नॉन पोलर क्यों कहते हैं? हम इस बॉन्ड को नॉन पोलर क्यों कह रहा है बेटा? व्हाई वी कॉल दिस इज अ नॉन पोलर? क्योंकि बेटा पोलरिटी का मतलब होता है चार्जेस। अब चार्जेस कैसे डेवलप होती है? जब कोई एटम इस बॉन्ड को डिफरेंट स्ट्रेंथ से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा हो। चार्जेस कब डेवलप होती हैं? जब कोई एटम इस शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को एक अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा हो डिफरेंट स्ट्रेंथ से। यहां पर तो दोनों एटम की स्ट्रेंथ सेम है। उस स्ट्रेंथ को केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहा जाता है। जब दोनों एटम की इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की सलाहियत एक जैसी है तो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन तो बीच में रहेगा, ना इस तरफ मूव होगा ना इस तरफ मूव होगा। दिस शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन इज बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू एटम। इन non-polar covalent bond, shared pair electron is between the nuclei of two atom। इसी वजह से जितना इलेक्ट्रॉन ये इस तरफ है उतना ही ये इस तरफ है, दोनों साइडेड सेम है, तो किसी भी तरफ चार्ज डेवलप नहीं होता। दैट्स व्हाई वी से दिस बॉन्ड इज अ नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अब बात करते हैं बेटा पोलर कोवलेंट बॉन्ड की। पोलर वो बॉन्ड होगा जो हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल के अंदर हो। मैं यहां पर वर्ड लिख रहा हूं बेटा, किसके अंदर होना चाहिए? हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। बेटा वर्ड हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब कि वो मॉलिक्यूल जो दो डिफरेंट एटम रखता हो, फॉर एग्जांपल बेटा हमारे पास है हाइड्रोजन और क्लोरीन। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा 2.1, क्लोरीन की 3.0। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करता है बेटा। तो क्लोरीन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से क्लोरीन के ऊपर डेवलप होती है बेटा नेगेटिव चार्ज। और हाइड्रोजन के ऊपर कौन सी चार्ज आती है बेटा? पॉजिटिव। मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि वो एटम जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। उसे क्या नाम देते हैं बेटा? उसे हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है उसे क्या कहते हैं बेटा? दैट एटम इज नोन एज बेटा इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम। जब किसी बॉन्ड के अंदर, जब किसी मॉलिक्यूल के अंदर दो एटम हो, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव और एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव, तो वो जो बॉन्ड होगा ना बेटा वो पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहलाएगा। अब यहां पर इन दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जीरो नहीं होगा। ऐसा कोवलेंट बॉन्ड जिसमें दो एटम के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जीरो के बराबर ना आए वो बॉन्ड कहलाएगा बेटा पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स। तो पोलर कोवलेंट बॉन्ड हमारे पास कौन से मॉलिक्यूल है जिसके अंदर मौजूद है? तो मैं यहां पर कुछ मॉलिक्यूल्स लिख रहा हूं जो के कंटेन करते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड। वेरी फर्स्ट बेटा H2O, water contain polar covalent bond because
there are the two different atoms. One is the oxygen, highly electronegative, more electronegative. Another is hydrogen, that is a electropositive. Another beta polar covalent compound, this is HF, hydrogen fluoride. It is also covalent compound. Or another covalent compound is HCl, or these are the polar covalent compound because they contain the different atoms. So this is a classification of covalent bond on the basis of beta polarity. Now we classify the covalent bond on the basis of number of bonds. अब कुछ ऐसे molecules हैं बेटा जो single covalent bond बनाते हैं. We are classify the covalent bond on the basis of number of bond. तो बेटा तीन टाइप्स के कोवलेंट बॉन्ड हमें मिलते हैं. एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, एंड सेकंड बेटा मैं यहां पर लिखूंगा दैट इज डबल कोवलेंट bond, and third category or third type that is triple covalent bond. बड़ा एक एक बात सबके बारे में. सिंगल कोवलेंट बॉन्ड वो होगा जो दो एटम्स के दरमियान हो और दोनों एटम एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करे. कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करे बेटा? 1 इलेक्ट्रॉन. जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है हाइड्रोजन के लास्ट शेल में बेटा 1 इलेक्ट्रॉन. ये हाइड्रोजन का दूसरा एटम, इसके भी लास्ट शेल में बेटा 1 इलेक्ट्रॉन. अब ये हाइड्रोजन अपना डुप्लेट कंप्लीट करना चाहता है. कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा? एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा. तो इस तरीके से यहां पर इन दो हाइड्रोजन के दरमियान बन जाएगा कौन सा बॉन्ड बेटा? दिस इज अ single covalent bond. So single covalent bond formed when each atom share single electron. Type of covalent bond in which each atom share beta, in which each atom share single electron is called beta single covalent bond. और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल लाइन. एक लाइन से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है. ठीक है. और बेटा वो कंपाउंड, यहां पर एक और बात बताऊं बेटा, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो वो कंपाउंड जिसमें कार्बन के बीच में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड मौजूद हो या कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड मौजूद हो, तो वो कंपाउंड केमिस्ट्री में कहलाते हैं बेटा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड. आप ना जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे मैट्रिक में चैप्टर 3, तो वहां पर आप डिफरेंशिएट करेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स क्या होते हैं. वैसे हाइड्रोकार्बन कंपाउंड का मतलब है बेटा कि वो कंपाउंड जिसके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन हो, तो दे आर सेड टू बी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स. If they contain single covalent bond, then they are called saturated hydrocarbon compounds. Now बेटा डबल कोवलेंट बॉन्ड. तो बेटा डबल कोवलेंट बॉन्ड जब बनेगा दो एटम्स के दरमियान, जब दोनों एटम दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करें. फॉर एग्जांपल बेटा हमारे पास है ऑक्सीजन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो ऑक्सीजन कंटेन 6 इलेक्ट्रॉन बिकॉज इट बिलोंग्स टू 6 ग्रुप. एक ऑक्सीजन का एटम एंड अदर ऑक्सीजन का एटम बेटा, यहां पर ये दो ऑक्सीजन के एटम. अब ऑक्सीजन के एटम को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन दे नीडेड टू कंप्लीट देयर इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो यहां पर ऑक्सीजन एटम दो इलेक्ट्रॉन की क्या करेगा बेटा? शेयरिंग करेगा. 2 इलेक्ट्रॉन, यहां से 1 इलेक्ट्रॉन शेयर होगा तो इनके दरमियान एक बॉन्ड बनेगा, दैट इज कॉल्ड दैट बॉन्ड. और एक दूसरा यहां से 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो दूसरा ये बॉन्ड बनेगा. तो ऑक्सीजन के अंदर 2 बॉन्ड है,
बेटा इन दोनों बॉन्ड को अलग अलग नाम दिया जाता है। ऑक्सीजन के अंदर ये जो दो बॉन्ड है इन दोनों बॉन्ड को अलग नाम दिया जाता है। एक बॉन्ड को कहते हैं बेटा सिग्मा सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड और दूसरे बॉन्ड को नाम देते हैं बेटा पाई पाई कोवलेंट। तो ऊपर वाला जो बॉन्ड होगा सिग्मा और नीचे वाला जो बॉन्ड होता है पाई बॉन्ड होता है। गेटिंग? और दूसरी बात बेटा ये जो डबल कोवलेंट बॉन्ड है इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय टू लाइंस। एटम्स, दो एटम्स के बीच में दो लाइंस पुट कर दोगे, दैट इज डबल कोवलेंट बॉन्ड। और अगर बेटा ये डबल कोवलेंट बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में मौजूद है, अगर ये डबल कोवलेंट बॉन्ड कहाँ मौजूद है बेटा? कार्बन कार्बन के बीच में, तो इस टाइप के जो कंपाउंड्स आप पढ़ेंगे दे आर कॉल्ड बेटा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स। ओके, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड मीन compound contain hydrogen and carbon. Unsaturated, why? Because they contain the double bond. Double bond, either triple bond, they are said to be unsaturated. Now beta last type of covalent bond, that is a triple covalent bond. A triple covalent bond कैसे बनेगा? जब हर एटम तीन तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करे। ओके, जैसे हमारे पास बेटा नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के लास्ट शेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर बेटा? 5 इलेक्ट्रॉन, बिकॉज इट बिलोंग्स टू 5a ग्रुप नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। हाउ मच इलेक्ट्रॉन ही नीडेड टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट? 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए नाइट्रोजन तीन तीन इलेक्ट्रॉन की क्या करेगा बेटा? शेयरिंग। ये नाइट्रोजन का एटम भी, ये नाइट्रोजन एटम भी एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, जिससे बेटा बनेगा ये 1 बॉन्ड। फिर इस इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, दिस इज एन अदर बॉन्ड। फिर इस इलेक्ट्रॉन की, दिस इज एन अदर बॉन्ड। इस तरीके से यहां पर बन जाएगा ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। इस ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में भी दो टाइप्स के बॉन्ड है। ऊपर वाला बॉन्ड होगा दिस इज सिग्मा, बाकी जो नीचे दो बॉन्ड है दे आर सेड टू बी पाई कोवलेंट बॉन्ड। ओके बेटा, और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय 3 लाइंस। 3 लाइन से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और दूसरी बात, अगर ये ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड हाइड्रोकार्बन के अंदर मौजूद है, इस तरीके से ये कोई हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है, हाइड्रोजन और कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, और इनके दरमियान ये ट्रिपल बॉन्ड है, तो इस कंपाउंड को बेटा, इस कंपाउंड को हम नाम देंगे, it's said to be unsaturated hydrocarbon compound। इस कंपाउंड को क्या कहेंगे आप बेटा? unsaturated hydrocarbon compounds। So these are the types of covalent bond on the basis of bond। अब ये बेटा एक लास्ट क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं, आप मुझे बताएं इन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड। मैं आपसे अगर पूछूं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड, ऑप्शन दे रहा हूं बेटा आपको। ए ऑप्शन 1 इलेक्ट्रॉन, बी ऑप्शन 2 इलेक्ट्रॉन, एंड सी ऑप्शन बेटा 3 इलेक्ट्रॉन, एंड डी ऑप्शन 4 इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड इन अ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है? आप कहेंगे हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड इन अ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बेटा? तो राइट आंसर इसका नॉट 1, राइट आंसर इज 2। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में एक इसने शेयर किया, एक इसने, कितने हो गए टोटल इलेक्ट्रॉन्स? 2 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड होते हैं बेटा, ठीक है। पेयर की बात करें तो सिंगल पेयर है, पेयर सिंगल है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। इसी तरीके से डबल बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन टोटल 4 है और पेयर कितने हैं? 2। यहां पर ट्रिपल के अंदर भी इलेक्ट्रॉन शेयर्ड कितने हैं? टोटल 6 है और पेयर कितने हैं? 3। ओके बेटा, so this is all about the covalent bond and types of covalent bonds। तो अल्लाह हाफिज। और अगर आपको